तो आज का टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या उसी को बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोस्ट लूजली बॉन्डेड आउटर मोस्ट सेल फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, है ना। यानी कि अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वही क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। तो सपोज करो, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? 281। और आपने क्या किया कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिया, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट होता है वो मेजर जो करते हैं हम लोग वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना। यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो कैलोरी पर मोल, है ना, या किलो जूल पर मोल। तो हमने सोडियम एटम को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब एनर्जी दिया तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लॉस कर देगा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और मोस्ट स्टेबल स्टेट में पहुंच जाएगा। तो ये जो हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिए हैं यही हमारा क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमेशा आइसोलेटेड गैसियस स्टेट के लिए ही यूज करते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि देखिए आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होगा और या तो वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होगा, है ना। सॉलिड या तो लिक्विड स्टेट में होगा। तो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में है, इसका मतलब वो किस स्टेट में है? बॉन्डेड स्टेट में है ना। और आइसोलेटेड गैसियस स्टेट का मतलब क्या है? कि वो ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है ना। सपोज करिए कि ब्रोमीन, और यहाँ पर ब्रोमीन हमारा बॉन्डेड स्टेट में है, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज़्यादा इजी है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? आसान होगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई मेटल सॉलिड स्टेट में है और यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो क्या ये आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा? नहीं, है ना। अगर कोई मेटल गैसियस स्टेट में है और ये जब आयन में कन्वर्ट होगा तो इसको ही हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये जब कोई सॉलिड स्टेट में है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर कौन सा एनर्जी देना पड़ेगा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए? सब्लिमेशन एनर्जी हम लोग देंगे, है ना। यानी कि अगर कोई मेटल सॉलिड स्टेट में है तो पहले उसको सब्लिमेशन एनर्जी दे करके गैसियस स्टेट में चेंज कीजिए और फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो हम लोग एनर्जी देंगे वही क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। ओके, अब देखते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, कोई मेटल M है, हमने उससे एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवाया तो वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। कोई M प्लस स्टेट में है, फर्दर एक इलेक्ट्रॉन और लॉस हुआ तो वो क्या कहलाएगा? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड अगेन इफ इट लॉस 1 इलेक्ट्रॉन मोर एंड कन्वर्ट इनटू +3 तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा।
तो आपको क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस हो रहा है, डायरेक्टली आपका एटम से लॉस हो रहा है। लेकिन अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है यानी कि वो किस स्टेट में है, फर्स्ट स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके, है ना। और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि वो +2 से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। चलो इसको और दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 282। और यहाँ पर अगर हम 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देते हैं, है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg+ में, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, क्या बन गया ये 281। तो ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। फिर हम क्या करते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देते हैं, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन और लॉस, यानी कि ये +2 में कन्वर्ट हो गया, ये क्या कहलाएगा हमारा, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। लेकिन अगर Mg+2 से फर्दर इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना चाहें तो क्या ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करने देगा, नहीं, है ना, क्योंकि ये अब स्टेबल स्टेट में पहुंच चुका है ना, ये स्टेबल स्टेट में पहुंच चुका है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, बहुत ही हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगा, और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ओके। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ कि अगर हम लोग किसी भी ग्राउंड स्टेट वाले एटम को एनर्जी देंगे, है ना, यानी कि कोई भी एटम सबसे पहले हमारा क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है। और सपोज करो इसको हमने 700 किलो जूल पर मोल दिया, तो ये सबसे पहले किस में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, है ना। और फर्दर 738 किलो जूल पर मोल अगर हम दें तो ये अब आयोनाइज्ड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 700 किलो जूल पर मोल दे रहे हैं ये आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहलाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट से आयोनाइजेशन स्टेट में जो कन्वर्ट हुआ है ये हमारा कहलाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है।